परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बस साक्षी मैम, बेसिक वार्म अप प्रैक्टिस करवाइए। मैट पे आ जाइए अपने सभी। लाइट जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हल्की हल्की रनिंग करेंगे 20 सेकेंड के लिए। वही सीखो, 1 देखिए थोड़ा। 2। सॉरी सर। वॉइस थोड़ी इको हो रही है आपकी। जब तक सभी साथी प्रैक्टिस करिए। 10, 9, लेट जॉगिंग से स्टार्ट करते हुए क्लास को। 8, 7, 6, 5। कंचन मैम रेडी रहिए कल के क्वेश्चंस के लिए, आज आंसर देना है आपने उनका। 3, 2, 1। साक्षी मैम। अभी ठीक है सर। हाँ जी, अब कुछ ठीक है। आगे चलते हैं। साइड किक के लिए अपने हाथ कमर पे रख सकते हैं या आप अगर कंफर्टेबल है तो हाथ मूव करेंगे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस 30 के ऊपर। एग्जाम में थोड़ा आपको वॉइस चेक करना होगा। आप खुद देख पा रहे हैं जो दिक्कत आ रही है। और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इसका ध्यान रखना है एग्जाम टाइम पे, कि फिर माइक किसी का वगैरह सबके प्रॉपर हो। म्यूट है मुझे लग रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आगे की प्रैक्टिस करते हैं। जंप एंड ट्विस्ट करेंगे 10 सेकंड्स के लिए। 10, 9, 8। करिए मैम, आप करिए प्रैक्टिस। 6, 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। सर आपकी भी वॉइस इको हो रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर एक काम करते हैं, सबका माइक म्यूट करते हैं, एक जना ही माइक ऑन रखेगा हाँ। तो सोल्यूशन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंचन मैम से। यस सर। हाँ जी मैम। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा अभ्यास बताइए। क्या क्या प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं आप? षटकर्म हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे योगासन हो। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम्म। सर षटकर्म में हम सूत्र नीति जल नीति करवा सकते हैं। हम्म। और आसन करवा सकते हैं। अ, आसन में हम गोमुख आसन, पवन हम्म। मुक्त आसन, हम्म। धनुरासन, हम्म। उष्ट्रासन और हम्म। शलभासन करवा सकते हैं। हम्म। और प्राणायाम में हम करवा सकते हैं नाड़ी शोधन, हम्म। भ्रामरी, हम्म। शीतकारी हम्म। और ओम का ध्यान करवा सकते हैं। ठीक है। और बेसिक डाइटरी हैबिट्स में थोड़े बहुत चेंज करने हो तो? सर बेसिक डाइटरी है उसमें हम डे टू डे लाइफ में जंक फूड अवॉइड करेंगे, हम्म। प्रोसेसिंग फूड अवॉइड करेंगे और हम्म। कैफीन युक्त जो भी हम पेय पदार्थ लेते हैं उनको अवॉइड करेंगे। और हम्म। इसमें हमें खाने के लिए हम सारे सात्विक भोजन खाएंगे। इसमें ड्राई हम्म। फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे, अपने फ्रेश फ्रूट्स साथ में। हम्म। तो ये सब हमें स्ट्रेस को रिलीफ करने में हेल्प करते हैं। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिंपल इसी तरह से आपने उसका रिस्पॉन्स करना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू ठीक। सर।
सभी साधक ताड़ासन करेंगे। 10 to 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। समस्थिति में खड़े हो मुक्तिदा मैम। और 5, 4, 3, 2, 1। एक बार हाथों को सिर पे रखेंगे अपने। वन मोर टाइम, फिर से स्ट्रेच करें, हथेलियां आसमान की ओर। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद फिर जब बैलेंस बनने लगे तो हील्स को भी उठा के टोस पे आ जाएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। रिलैक्स करें। हम्म। अब यहां से आपने मुझे करके दिखाना है हस्त उत्तानासन और उसका काउंटर पोज। पैरों को पास पास रखें। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, बैकवर्ड बेंड करेंगे। हाथ और नेक साथ में मूव करनी चाहिए आप सबकी। और फॉरवर्ड बेंड करते हुए 90 डिग्री तक तो सबके हाथ और सिर बराबर आने चाहिए। उसके बाद ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अपने हाथों को पैरों के लेफ्ट राइट साइड रखते हुए 20 उंगलियां एक सीध में। कोशिश करें अपनी चेस्ट को थाई पे लगाने की। नहीं हो पा रहा तो बिगिनर लेवल पे अपने सिर को अपने नीज पे लगा सकते हैं। साक्षी मैम थोड़ी सी और कोशिश करनी होगी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने हाथों को पैरों के लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट साइड लेके जाइए। होल्ड करेंगे 5 मोर सेकेंड्स। 5, 4। मुक्तिदा मैम बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। जितना हो सके उतना करना है। 3, 2, 1। इनहेल करते हुए हाथों को सामने, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए हाथ और सिर एक साथ आएगा आपको। और सेम रिपीटेशन दोबारा से करिए। फिर से बैकवर्ड बेंड करते हुए जाइए। इनहेल करते हुए पीछे, देन एक्सहेल करते हुए आगे। और कोशिश करो एक आसन में, कोई डिफिकल्ट आसन है तो एटलीस्ट 5 सेकंड होल्ड करने की ट्राई करो। इजी आसन है तो 10 सेकंड तक होल्ड करो। कम सेकंड के लिए होल्ड करोगे फिर एग्जामिनर आपको फिर काउंटिंग के साथ होल्ड करवाएंगे। इसलिए आपने स्टार्टिंग से ही मतलब उतनी काउंटिंग रखनी है कि एग्जामिनर के ध्यान में ना आए वो चीजें। 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे। अब यहां से हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आज थोड़ा सा एग्जामिन भी करेंगे सूर्य नमस्कार में। सबसे पहले दिसंबर बैच में राम सर से। राम सर एक बार सूर्य नमस्कार के 12 जो मंत्रास है उनके नाम बताइए, फिर हम सेशन के आगे की ओर बढ़ते हैं। और जब तक सभी साधक मैट के कॉर्नर पे आके पोजीशन ले लिए। राम सर अनम्यूट करिए माइक को और 12 नाम बताइए सूर्य नमस्कार में जो मंत्रों के नाम है। ओम मित्राय नमः। नाम बताने हैं सिर्फ या हाँ सर, करना एक्सरसाइज? बस सर फास्ट फास्ट नाम बता दीजिए 30 सेकंड्स के अंदर। हाँ। ओम मित्राय नमः। ओम रवि नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम खगाय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। बहुत बढ़िया सर, नाम आपने सभी प्रॉपर लिए। पर कोशिश करें सीक्वेंस में बोल रहे। भानवे नमा, खगाए नमा जैसे थोड़ा आगे पीछे हो गए तो प्रॉपर सीक्वेंस में ही 12 के 12 याद करने हैं। पर आपने सभी आसन सभी अपने नाम बराबर बोले हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर फिर भी हम सीक्वेंस में बोलेंगे। सभी साधक स्टार्ट करते हैं। मैट के कॉर्नर पे आएंगे एक पैर का गैप लेते हुए, जिसे आगे फॉरवर्ड बेंड करें या फिर हम क्या कहते हैं साष्टांग नमन करें तो मैट के आगे ना जाएं। नंबर 1 स्टार्ट करें प्रणाम आसन से।
इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। नंबर 2, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए आज, और कोशिश करें अंत कुंभक लगाएं जो साधक लगा सकते हैं। फॉरवर्ड बेंड करिए। 5 सेकंड के लिए होल्ड। रिंकी मैम फॉरवर्ड बेंड करते हुए पादहस्त आसन में आ गए हैं सभी साधक। अब यहाँ से एक पैर को पीछे लेकर जाइए और असव संचालन। आगे वाला पैर 90 डिग्री रहेगा। राजू सर थोड़ा सा इंप्रूव करिए। पहली मैम ठीक है। जितेंद्र सर सही है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अंजलि मैम ओके। कंचन मैम बढ़िया। कंचन मैम की स्क्रीन को पिन किया हुआ है मैंने, तो कोई भी देखना चाहे तो कंचन मैम को देख सकते हैं। 2 से 3 सेकंड और होल्ड करेंगे आज। राजू सर थोड़ा सा इंप्रूव करना है आपको। हाँ मानस सर सामने देखिए, नीचे नहीं देखना। सामने या हल्का ऊपर देखिए। परफेक्ट। चेंज करेंगे। नेक्स्ट आसन की ओर आइए। हाँ, अब दोनों हाथ और दोनों पैर यहीं पे रहेंगे, हाथों और पैरों को मूव नहीं करना। अब बाकी बॉडी मूव होने वाली है आगे के आसनास में। हम्म। पर्वत आसन कर रहे हैं, अधोमुख श्वान आसन नहीं कर रहे, तो पैरों को पास पास ही रखना है, और हाथ और अपने जो सिर है वो एक अलाइनमेंट में रहेगा। कमर बीच में से उठी हुई, एड़ियों को फ्लोर पे लगाने की ट्राई करेंगे। 2 से 3 सेकंड और होल्ड करेंगे। कंचन मैम आगे नहीं जाना, होल्ड करना है उसी पोजीशन में। वापस पर्वत आसन में आइए, आप होल्ड करिए। 3, 2, 1। यहाँ पे एग्जामिनर आपकी स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिंपली अपनी नीज को फ्लोर पे लगाएं, अपने चेस्ट को फ्लोर पे लगाएं, अपनी चिन को फ्लोर पे लगाएं, कमर बीच में से उठी हुई। साष्टांग नमन, अष्टांग नमस्कार कहते हैं जिसे। बॉडी के 8 पर टच होने चाहिए आपके। दो पैर के अंगूठे, दो दो 4, नीज, फिर दो हाथ 6, एक चेस्ट 7, और एक चिन 8। यहाँ पे बाह्य कुंभक के साथ होल्ड किया जाता है, पर यहाँ पे हम ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हैं। अब यहाँ से इनहेल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। परफेक्ट। भुजंग आसन की ओर बढ़े हैं सभी जने, बहुत ही अच्छा। होल्ड करेंगे। कोशिश करें अंत कुंभक लगाएं। पैर पास पास रहने चाहिए। नीज को लॉक नहीं करना, नीज हल्के से बेंड रहेंगे। कमर को पीछे की ओर बेंड करेंगे। तो शोल्डर भी पीछे की ओर, प्याली मैम शोल्डर थोड़े पीछे लेके जाइए। हाँ पहले से बेटर है। हाँ शोल्डर्स बाकी सभी साधक हल्के पीछे लेके जाओ। जयश्री मैम एल्बोज को बेंड नहीं करना, बैक को बेंड कर रहे हैं हम, तो ये इस तरह से लॉक नहीं कर रहे एल्बो को। कंचन मैम, प्याली मैम बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ चेक हो रही है, इसलिए आपसे 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करवाया जा रहा है। और एग्जाम में अगर कहेंगे तो होल्ड करना होगा, आपने खुद से आगे नहीं बढ़ना। परफेक्ट। नेक्स्ट, कंचन मैम थोड़ा सा 90 डिग्री पैर को करिए, बहुत ज्यादा आगे की ओर बेंड हो रहा है आपका पैर। ऊपर की ओर हल्का सामने, हल्का ऊपर देखते हुए। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया रिंकी मैम। राजू सर थोड़ा सा अपने नीज को सीधा करिए, पैरों को सीधा करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वन, मानस सर श्वास भरते हुए हाथों को आगे से लेके जाइए। हस्तोत्थान आसन करेंगे मानस सर। देन बैकवर्ड बेंड करेंगे। कोशिश करें अंत कुंभक के साथ 4 से 5 सेकंड होल्ड करें, एंड लास्ट में फाइनल पोजीशन में आइए प्रणाम आसन में। परफेक्ट। अब यहाँ से हम समर बैच में है हमारे संजय सर। संजय सर आपने एक एक आसन का नाम लेना है। आप अभी मैट पे आ जाइए, और बाकी सभी साधक प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको सीक्वेंस से सभी आसन याद है कि नहीं है। स्टार्ट करेंगे सभी साधक। नंबर 1, प्रणाम आसन। नंबर 2, हस्तोत्थान आसन। नंबर 3, पाद हस्तासन।
होल्ड करें। माना सर पैरों को थोड़ा पास रखना होगा आपको। नेक्स्ट वन। अश्व संचालन। नेक्स्ट। पर्वत आसन। अपने हील्स को फ्लोर पे लगाने की ट्राई करें थोड़ा सा, कमर बीच से उठी हुई। साक्षी मैम बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट। दंडवत आसन। साष्टांग नमन से। साष्टांग नमस्कार। साष्टांग। अष्टांग नमस्कार कहते हैं इसे। हम्म, कमर हल्की सी बीच में से उठी हुई। नेक्स्ट। संजय सर आसन का नाम। भुजंगासन। भुजंगासन सर। हाँ, अभी तो देखो आपसे आसन के नाम डायरेक्ट पूछ ही नहीं रहा मैं, आप स्क्रीन ओपन है हल्का सा, मतलब 1 सेकंड का मार्जिन लेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट। और फिर पर्वत आसन। होल्ड करें, ट्रायंगल बनाने की ट्राई करें। मंतोष सर थोड़े नीज थोड़े सीधे करिए थोड़े से। हाँ, 5 सेकंड होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। 5, 4, 3। राम सर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पैरों को थोड़ा सीधा करते हुए। हाँ। नेक्स्ट। संजय सर अश्व संचालन। एक बार आगे लेकर आए, दोनों पैरों के बीच में रखने की ट्राई। अगले वाले पैर को हो सके 90 डिग्री, जैसे में थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं आप। थोड़ा सा ऊपर की ओर, सामने हल्का ऊपर देखते हुए। दीपिका मैम बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट। पादहस्तासन। अपने चेस्ट को थाई पे लगाने की ट्राई करें, नहीं लग पा रहे तो अपने सिर को अपने नीज पे लगाइए। थोड़ा सा और पुश करिए आज 5 सेकंड के लिए। 5, 4। पल्लवी मैम बहुत ही बढ़िया। 3, 2। जितेंद्र सर काफी अच्छा कर रहे हैं आप। 1। हाँ जी संजय सर नेक्स्ट। हस्तोत्थान। सामने से पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए बैकवर्ड बेंड करना है। एंड फाइनल आसन प्रणाम आसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संजय सर आपके लिए है कि 12 आसन थे, 12 रिपीटेशन थी, ये तो आपको मालूम है। इसमें से कितने रिपीट हो रहे हैं आसन और कितने रिपीट सर नहीं, सर 5 आसन इसमें रिपीट होते हैं। और कौन कौन से रिपीट नहीं होते? अष्टांग भुजंग। सर साष्टांग नमन रिपीट नहीं होता। हम्म देखो अभी किसी ने बताया भी था, आपने, आपको हिंट भी मिल गया, राम सर ने बोल भी दिया, उसके बाद भी आप नहीं कह पा रहे। साष्टांग नमन और भुजंगासन। राम सर सेम क्वेश्चन आपसे रहेगा, आंसर दीजिए इसका। क्या चीज से? 12 आसन, हाँ, हाँ 12। भुजंग आसन और अष्टांग आसन नहीं सेम नहीं रहता जी, बाकी सब सेम रहते हैं। अष्टांग आसन होता है, इसमें बॉडी के कितने पार्ट टच होते हैं? 8। कौन कौन से? 8 पार्ट। हाँ जी सर। 2 पैर हो गए, 2 नीज हो गए, 4, 2 हाथ, 6। तो हाथ। बाकी 2? एक सर चेन होती है, चेस्ट होती है। चेस्ट और चिन एंड चेस्ट। 8, बहुत ही बढ़िया। चलो, आज की स्टैंडिंग पोस्टर्स में लास्ट प्रैक्टिस रहने वाली है। सभी साधक सर्वांग कुश्ती करके दिखाएं। और सर्वांग कुश्ती मंतोष सर से मेरा क्वेश्चन रहेगा, ये आसन आसन में आता है क्या, सूक्ष्म व्यायाम में आता है क्या, स्थूल व्यायाम में आता है? ये रेस्टफुल व्यायाम में आता है। स्थूल व्यायाम में आता है, ठीक है जी। चलो, सभी साधक पोजीशन लीजिए सर्वांग कुश्ती के लिए और रेडी हो जाइए। अगले 1 मिनट के लिए एटलीस्ट 5 रिपीटेशन सबने करनी है दोनों साइड से। रचना मैम सर्वांग कुश्ती कर रहे हैं, गैलरी व्यू पे हल्का सा आइडिया ले सकते हैं अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो। बाकी साक्षी मैम की स्क्रीन को मैंने पिन किया हुआ है,
किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो। एग्जाम टाइम में आपने ध्यान रखना है जिसकी टर्न होगी उन्हीं का माइक ऑन रहेगा, बाकी सब अपना माइक ऑफ रखेंगे। जिस तरह से हम पादहस्तासन में पूरा फॉरवर्ड बेंड करते हैं, उसी तरह से जब हम सर्वांग कुश्ती कर रहे हैं तो अपने सिर को नी के पास तक पूरा लेके जाने की ट्राई करें। कंचन मैम थोड़ा सा और एफर्ट करिए, प्याली मैम, कंचन मैम, संजय सर, जिन जिन के एग्जाम है उनको स्पेशल ध्यान दीजिए। हाँ जी अंजलि मैम थोड़ा सा और। साक्षी मैम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, इसलिए आप इस टीम को पिन किया हुआ है आज। एक से दो बार और करेंगे दोनों साइड से प्रैक्टिस, उसके बाद फिर रिलैक्स करेंगे। पहले मैम थोड़ा अच्छे से करिए, आप हाथों और अपने सिर को साथ में मूव करिए। फाइनली रिलैक्स करिए सभी। हल्का सा बैकवर्ड बेंड करते हैं, बेंड नहीं करते एक्चुअल में, स्ट्रेच करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मूव करना होता है, फिर वहीं से हम ट्विस्ट करते हुए दूसरी साइड से जाते हैं। रिलैक्स करें। अब जो सभी वुमेन है वो करेंगे त्रिकोण आसन, और जो सभी मेंस हैं वो सभी करेंगे पार्श्वकोणासन। करिए, एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है आपने। तो हाँ राम सर आपने पार्श्वकोणासन करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम फ्लो में जाना है हमें, आराम से, कहीं कोई जल्दी नहीं है। कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उससे पहले किसी ने भी नहीं आना। नीति मैम एकदम सही कर रहे हैं, बस हाथ को पीछे रखिए अपने, अपने पैर के पीछे, जो आपने हाथ आगे रखा हुआ है उसको पीछे करें। परफेक्ट। 5 मोर सेकंड्स होल्ड करेंगे। 5। दीपिका मैम आपने करना था त्रिकोणासन, तो त्रिकोणासन करेंगे आप पार्श्वकोणासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 4, 3, 2, 1। राजू सर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी काउंटर प्रैक्टिस करिए। यहीं से समस्थिति में आना नहीं है, यहीं से हम दूसरी साइड बेंड करेंगे। लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट, राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट। ये इसकी काउंटर प्रैक्टिस है। करेंगे सभी, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। मंतोष सर 10, 9। राम सर गर्दन सामने की ओर, सामने की ओर, स्क्रीन की ओर देखिए राम सर, बाकी सब एकदम सही कर रहे हैं आप। और जो त्रिकोण आसन कर रहे हैं वो अपने ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखें। कंचन वाले मैम ऊपर वाले हाथ को देखिए। 5 मोर सेकंड्स। 5, 4, 3, 2। विजय मैम काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपको। 1 एंड रिलैक्स। ठीक है, अब चेंज करेंगे, जो त्रिकोण आसन कर रहे थे वो पार्श्वकोण आसन करेंगे, जो पार्श्वकोण आसन कर रहे थे वो त्रिकोण आसन करके दिखाएंगे। एग्जाम में भी इसी तरह से रहेगा, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको कौन सा आसन करने को बोला गया है, आपने वही बोलना है और वही करना है। करेंगे स्टार्ट, शाबाश। अब जो पार्श्वकोण आसन कर रहे हैं तो ध्यान रखना है आगे वाले पैर को 90 डिग्री बेंड करना है। रचना मैम काफी अच्छा कर रहे हैं आप। साक्षी मैम थोड़ा सा 90 से आगे एक्स्ट्रा बेंड हो गए हैं आप, तो थोड़ा सा अलाइन करने के, पीछे वाले पैर को हल्का पीछे कर लीजिए मैट के, मतलब जो आपका पैर डायगनली है उसको हल्का सा एडजस्ट करते हुए। 5 सेकंड्स के लिए होल्ड। 5। त्रिकोण आसन में ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखना है हमें। पार्श्व आसन में हमने क्या करना है, जो नीचे वाला पैर है उसके डायगनली प्रॉपर अलाइन करना है। पल्लवी मैम बहुत ही बढ़िया, सुरेंद्र सर काफी अच्छा कर रहे हैं। 3, 2। रिंकी मैम जो हाथ आपने थाई पे रखा हुआ है उसको नीचे रखिए, फाइनल पोजीशन में आना है पार्श्वकोणासन के। 1 एंड रिलैक्स। सबसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सबसे, जयश्री मैम जब लास्ट में आना है तो हाथ को फ्लोर पे, अपने फ्लोर पे रख देना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, काउंटर पोज करिए इसका। इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता आज के दिन में। काउंटर प्रैक्टिस में क्या करेंगे आप बताइए, जिस साइड जा रहे हैं उसके दूसरी साइड।
पार्श्वकोणासन में पहले एक हाथ हाई पे रखेंगे बैलेंस करते हुए, फिर दूसरे हाथ को फ्लोर पे रखेंगे फाइनल पोजीशन में आते हुए। हाँ साक्षी मैम अब ठीक है, पहले से बेटर है 90 डिग्री पे। और हाँ परफेक्ट। अंजलि मैम थोड़ा सा और आगे की ओर, नी को 90 डिग्री पे लाने की कोशिश, थोड़ा सा। हाँ परफेक्ट। हाँ सामने की ओर देखेंगे पार्श्वकोणासन में। हाँ नीति मैम काफी नीचे वाले पैर का डायगोनली अलाइन करिए ऊपर वाले हाथ को। आप साक्षी मैम की स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा, हाँ गर्दन भी थोड़ी सी हल्की ऊपर करो, करो थोड़ी सी और। हाँ सामने की ओर देखो, हाँ पहले से इम्प्रूव्ड है। 5 मोर सेकेंड्स। 5 4। राजू सर आप पे बहुत काम करना पड़ेगा मुझे। 3 2। रिंकी मैम थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हाथ को थोड़ा सा सिर के पास लेकर आइए। चलो आप पे भी कल काम करेंगे। एंड रिलैक्स। परफेक्ट। सभी साधक अपने अपने मैट पे आ जाएं। और आज जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कंचन मैम से, सेम क्वेश्चन मेरा रहेगा प्याली मैम से। सभी साधक अपने मैट पे बैठे हैं और दंडासन में, और हल्का सा पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। जब तक सेम क्वेश्चन मेरा रहेगा, प्याली मैम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी योगा प्रैक्टिसेस हैं जो आप करवा सकते हैं? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग पहले तो हम लोग ओंकार का जाप करवा सकते हैं, और फिर थोड़ा सा शांत हो जाए, रिलैक्स देखो हो मैम, जाए तो इसमें कहा फिर जाता है यम यम नियम आसन प्राणायाम, जो सीक्वेंस चलते हैं ना, षटक्रम चलता है, नाड़ी शोधन होता है, फिर आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं। तो उसी सीक्वेंस में बताने की कोशिश करिए। पहले आप मुझे बताइए कि षटक्रम में क्या कुछ करवा सकते हैं आप? षटक्रम में से हम लोग जल नीति और सूत्र नीति करवा सकते हैं। देन आसनास में आसनास में पहले हम लोग ओंकार का जाप करवा सकते हैं। हम उससे ओमकार का जाप आसन में कैसे आ गया? अच्छा, मतलब बॉडी रिलैक्स के लिए जैसे हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं ना, बैठ के थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद हाँ, अच्छा ठीक है, चलो तो बताओ अपने हिसाब से, दोबारा से स्टार्टिंग से बताओ, इसका आंसर दीजिए मुझे। जब जब तक सभी साधक अपने पैरों को, नीज को टैप करेंगे, एक एक पैर को टैप करते हुए। जी मैम, षटक्रम बता दिया, उसके बाद? सर आसनों में हम लोग पवन मुक्तासन कर सकते हैं। हम्म फिर थोड़ा सा हम लोग उसे सुपाइन में मतलब ये आज कंचन मैम ने इसका आंसर दिया था स्टार्टिंग में, क्लास के हाँ, स्टार्ट में। हाँ तो आपने मतलब ध्यान दिया नहीं है, और ग्रुप में भी मैंने शेयर कर रखा है। और मतलब आपने स्टडी किया नहीं है मैम, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसा। अभी मैंने स्टडी नहीं किया। चलो एक बार के लिए इसी जवाब, इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं साक्षी मैम, और उसके बाद फिर आपने इमिडिएटली उसको रिपीट करना है सिर्फ। साक्षी मैम इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और सभी साधक जब तक के लिए हम करेंगे गति में भद्रासन, बटरफ्लाई करेंगे सभी। अगले 30 सेकंड्स के लिए बटरफ्लाई करिए सभी। नीज को फ्लोर पे लगाने की कोशिश करेंगे, दोनों हील्स को अपने पेल्विक फ्लोर के जितने पास लेकर जा सकते हैं उतना पास लेकर जाएं, और क्रॉस फिंगर से लॉक करते हुए नीति मैम बटरफ्लाई कर रहे हैं हम। कंटिन्यू करें 30 सेकंड्स के लिए। और साक्षी मैम इसका आंसर दीजिए। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम षटकर्म में कराएंगे जल नीति, सूत्र नीति और कपालभाति। उसके बाद हम आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। आसन में हम कराएंगे ताड़ासन, वृक्षासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर उसके बाद उष्ट्रासन, मंडूकासन, सेतुबंध आसन, भुजंगासन, शलभासन, मरकट आसन, पवन मुक्तासन। इन आसनों के बाद जो है सबसे लास्ट में कराएंगे शवासन, जिसमें जिससे जो भी आसन हम किए हैं उसका पूरा बेनिफिट हमें मिले। उसके बाद हम प्राणायाम में कराएंगे भ्रामरी, नाड़ी शोधन प्राणायाम कराएंगे, भ्रामरी कराएंगे, शीतकारी कराएंगे और ओमकार का ध्यान करवाएंगे। और डाइट मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है योगा के साथ में, तो खाने पीने का बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए पैकेज्ड फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि वो कैफीन इनटेक नहीं करना चाहिए अगर आपको स्ट्रेस है, और वो एक्सिगरेट होता है। और खाने पीने में अपने हरी सब्जियां, ताजे फल, अंकुरित अनाज, मिलेट्स, दलिया, खिचड़ी, ये सब इंक्लूड करना है। स्लीप मेंटेन करना है, टाइम सोने का और उठने का टाइम आपका सही होना चाहिए। रात का खाना टाइम से खाना है, 7:30 या 8 बजे के बीच में आपको खा लेना चाहिए।
ताकि आपके सोने के टाइम तक आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। बहुत बढ़िया। बाकी बस वाइंड अप कर दीजिए बात को। हाँ, इतनी चीजें करेंगे तो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत रिलीफ आएगा। और अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी साधक पैरों को सीधा करें, दोनों नीज को बेंड करें और फिर साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे। नीज को बेंड करिए और अपने नीज को फ्लोर पर लगाने की कोशिश, प्रैक्टिस मुझे करके बतानी होगी। हाँ कंचन मैम, दोनों पैरों में गैप बनाइए, दोनों पैरों में गैप बनाते हुए। हाँ, इस तरह से कंचन मैम की स्क्रीन को देख सकते हैं आप। थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर है मैम की। परफेक्ट। श्रद्धा मैम बहुत सही कर रहे हैं। पल्लवी मैम को देख सकते हैं इस तरह से हिप फ्लेक्सर्स पे काम कर रहे हैं, जिसे हम सीधासन पद्मासन को और अच्छे से लगा सकें। अब यही आंसर दो जने दे चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी तरह से रेणुका मैम ने आंसर देना है। बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपने षटकर्म बता दिए, आपने आसन बता दिए, आपने प्राणायाम बता दिए और बेसिक डाइटरी हैबिट्स पे थोड़े से सजेशन दे दिए। रेणुका मैम, सेम क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, आंसर कीजिए इसका। जब तक सभी साधक साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे अगले 20 सेकंड के लिए। रेणुका मैम माइक को अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए इसी क्वेश्चन का। फाइव मोर सेकेंड्स, साइड टू साइड मूवमेंट, देन रिलैक्स करेंगे। और सभी साधक अपने माइक को म्यूट करना अनम्यूट करना सीखिए, एग्जाम टाइम में उसमें डिले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये तो। चलो पैरों को सीधा कर लो, रिलैक्स कर लो और बेसिक बेसिक जो प्रैक्टिसेस है, नीज को टैप करने वाली और पाद तल, पाद प्रस्थ, पाद गुल्फ, ये सब प्रैक्टिस करिए। रेणुका मैम अनम्यूट करिए, डिले कर रहे हैं आप, आंसर दीजिए। सर, हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, आंसर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, पर मैं चाह रहा हूँ आप बोलिए। हाँ जी पहले मैम आप जा सकते हैं, कल आप तैयारी करके आना, कल आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले मैम। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए, तो मैं नहीं सुनाई दे रहा था। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी योगा प्रैक्टिसेस है, मतलब जो आप करवा सकते हैं अपने सेशन में? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग पहले उसका क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ कामली बातचीत करेंगे, जानेंगे उसका हम्म, बैकग्राउंड जानेंगे। फिर उसको जो खाना है सात्विक भोजन, उसको खाना हम्म, के लिए बोलेंगे। हम्म, आलसी क्या राजसिक भोजन से वर्जित हो गए, क्योंकि शरीर शरीर अगर हमारा खराब होगा तो फिर टेस्ट पड़ता है वहाँ वहाँ पे। फिर हम्म, हम उसको जो ओम का ध्वनि है, वो हम्म, प्रणव ध्वनि, ब्रह्म ध्वनि वही कराएंगे। और सब जो अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका, अ, अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तो भस्त्रिका नहीं कराएंगे। अनुलोम विलोम, हमारा जो भ्रामरी प्राणायाम, उसको ज्यादा बार कराएंगे, भ्रामरी को। फिर हम्म, आएंगे हम आसन पे, तो उसको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम ताड़ासन कराएंगे। हम्म, क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्ट्रेस रहेगा और उसका माइंड भी काम रहेगा। फिर ताड़ासन के साथ हम वृक्षासन कराएंगे। माइंड स्ट्रेस के लिए हम सारे आसन जैसे भुजंगासन और अर्ध चक्रासन, मंडूकासन, ये सब आसन कराएंगे, जितने भी आसन है हमारा कोई भी बैठने वाला आसन। कोई भी 5 आसन के नाम बताइए। बैठने वाला आसन जैसे हो गया मंडूकासन हमारा। और बैठे बैठे हम पर्वतासन भी करा सकते हैं। और उत्तान मंडूकासन, हम्म, मंडूकासन, भुजंगासन, ये बहुत सब करा बढ़िया। सकते हैं सर उनको। पाठ्यक्रम में क्या कुछ करवाया जा सकता है? षटक्रम उनको हम नेति कराएंगे, चलो कपाल कपालभाति कराएंगे, उनके स्टेज के हिसाब से कपालभाति कराएंगे। बहुत फिर ही हम बढ़िया। उनको वो नोली कराएंगे। हाँ वाइंड अप करिए अब इसको, आंसर को सर वाइंड अप कैन आई करिए। लीव सर?
हाँ जी मैम, कंचन मैम आप जा सकते हैं जी। थैंक यू सर। वाइंड अप करिए, बस लास्ट में एक लाइन और बोल दीजिए कि इस तरह से ये सभी प्रैक्टिस है जो करवा के हम स्ट्रेस मैनेजमेंट ये पे सब काम करें। प्रैक्टिसेस, अगर स्ट्रेस के लिए ये सब प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमारा माइंड काम होगा, और स्ट्रेस, जो एंजाइटी स्ट्रेस है वो अपने आप चला जाएगा धीरे बहुत धीरे से। बहुत बढ़िया रेणुका मैम, आंसर को थोड़ा सा आपने और मतलब अच्छे से प्रेजेंट करना है। बाकी ऑलमोस्ट आपने आंसर सही बोला, पर उसको थोड़ा सा अच्छा से प्रेजेंट करते हुए आपने इसको रिस्पॉन्स देना है। तो जैसे आपने बताया कि इसमें हम उष्ट्रासन कर सकते हैं, तो सभी साधक उष्ट्रासन करके दिखाइए, और आप भी उष्ट्रासन करके दिखाएं मैम। जो आपने बोला स्ट्रेस मैनेजमेंट उष्ट्रासन किया जा सकता है। यहाँ पे आपने सबने ध्यान रखना है, पहले सुखासन से हम दंडासन में आए, दंडासन से हम वज्रासन में आए, फिर वज्रासन से हमने आगे की ओर बढ़ना है। पहले हम सब दंडासन में आएंगे। नहीं मैम, बस आपने करना है अभी, आप सिर्फ करिए। मुझे करना है सर। आपने सिर्फ करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। सभी हाँ, साधक अपने अपने मेज पे आ जाइए। करके दिखाइए दंडासन मैम, से हम सिर्फ कर। वज्रासन में आएंगे। सभी साधक वज्रासन में आए। वज्रासन में खड़ी हो जाए, अपने नी के फ्लोर पे लगाते हुए, फिर सांस लेते हुए एक हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने दाहिना पैर को पकड़ने की कोशिश करें। फिर दाहिने जैसे गए बाएं तरफ से उसी तरह से हम दूसरे पैर को पकड़ना शुरू करें। हमारा सर बॉडी के लाइन रहेगा। जितने एफर्ट हो सके उतने हमारे बॉडी को, सर को नीचे लाएंगे। तो सर फिर करिए। इसी स्थिति में हम 10 सेकेंड में या 5 सेकेंड के लिए अपनी स्थिति के अनुसार रहेंगे। अभी हम 5 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। फिर जैसे गए थे धीरे धीरे पहले बाएं हाथ को लाएंगे, फिर दाहिना हाथ को लाएंगे, अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब रेणुका अगर मैम रिलैक्स इसका करना है काउंटर। तो दंडासन में आ जाएंगे, नहीं मैम, अभी अपने दंडासन पैर में। सामने लाते हुए। नहीं फिर रेणुका सीधी। मैम रुकिए, रेणुका मैम रुकिए रुकिए रुकिए, इसका काउंटर पोज बताइए मुझे। इसके काउंटर पोज में हम शशांक आसन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं। अगर हमको मंडूकासन करना है तो दोनों हाथ को मुट्ठी बनाते हुए नाभन के दो साइड में रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, एक बार सांस लेंगे फिर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपने सिर को जमीन पर लगाने का कोशिश करेंगे। ज्यादा ट्रेस ना ले, जितना हो सके उतना ही हम झुकेंगे। इस स्थिति में हम 5 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। फिर अपने हाथ को अपने नी पर लगाएंगे। फिर हम बहुत रिलैक्स बढ़िया। करने के लिए दंडासन में आ जाएंगे। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों हाथ बॉडी की, शरीर की साइड में रखेंगे। एकाग्रता के लिए एक जगह पर अपनी आंखें स्थिर रखेंगे। पीठी, पीठ, गर्दन, हाथ, बॉडी सब सीधे रहेंगे। हो गया सर। फिर अपने सुखासन में आ जाइए। कुछ देर ऐसे बैठने के बाद हम सुखासन में अपनी पहले वाला स्थिति में आ जाएंगे। जी रेणुका, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा आपने अपने स्पीकर पे, माइक पे काम कर लेना है। अभी तो आपकी वॉइस क्लियर है आज कल के कंपैरिजन में। और अपना प्लेस गलती डिसाइड। हो गई क्या सर? नहीं मैम, आज आपका माइक अच्छा है, मतलब माइक की वॉइस क्लियर आ रही है। कल वॉइस इशू आ रहा था आपका, तो आपने इस चीज पे काम नहीं, कर। माइक माइक नहीं आ रहा है सर। नया लैपटॉप है, लेकिन इसका साउंड सिस्टम खराब हो गया। हाँ तो मैम इस वो तो मुझे पता लग रहा है मुझे कि जैसे मैं बोल रहा था आपको सुनाई नहीं दे रहा था। तो इस चीज में ध्यान रखना है, एग्जाम में देखा गया है ये बेसिक बेसिक ब्लंडर होते हैं। आप सभी साधकों को ये चीज बता रहा हूँ मैं, पूरे पूरे महीने सर की प्रैक्टिस सर होती है। ये जो जगह है बहुत बड़ी खुला जगह है, तो यहाँ पे बैठेंगे चलेगा सर? चलेगा मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अपने माइक पे और अपने स्पीकर पे जो आपका है उस पे काम करना है। यहाँ पे ब्लंडर नहीं होना हाँ चाहिए। जो क्वेश्चंस एग्जामिनर बोल रहे हैं वो आपने सही से सुन रहे हैं, सही से जवाब देना है, और आपकी आवाज क्लियर आनी चाहिए। सत्येंद्र सर से ठीक है लास्ट में सर। पूछ भी लेना है, अगर सत्येंद्र सर बोलते हैं तो फिर एयरफोन का भी यूज कर सकते हैं। एक बार उनसे पूछ लेंगे हम। नहीं सर, बताए थे हेडफोन का यूज करना है। बस फिर हेडफोन का यूज करेंगे आप सभी। अब यहाँ से हम जाएंगे, जो आपने हमें बताया कि गोमुखासन बोला गया था। तो रेणुका मैम आप भी अब माइक को अनम्यूट कर दीजिए, और सभी साधक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो गोमुखासन बताया गया था हमारे साधकों के द्वारा वो करके दिखाएं।
रेणुका मैम माइक अनम्यूट करिए, आपकी टर्न पूरी हो गई है। और मैट पे आ जाइए और गोमुख आसन करके दिखाइए। सुनील सर, अगर आपको अभी आइडिया नहीं लग रहा तो गैलरी व्यू ओपन करिए और गैलरी व्यू में आइडिया लीजिए बाकी सभी साधक क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हालांकि मैंने पल्लवी मैम की स्क्रीन को पिन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं, पर अदरवाइज स्क्रीन में कोशिश करें कि गैलरी व्यू ही ओपन करके रखें एग्जाम टाइम पे। आप मीनू मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से। 10 सेकंड तक होल्ड करने की ट्राई करनी है। चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होगा, तभी ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल रहने वाली है प्रैक्टिस ये, और साथ में हार्ट इश्यूज के लिए भी। प्राणवायु भी बैलेंस होगी आपकी। मीता मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस सामने की ओर देखना है, गर्दन नीचे नहीं रहेगी, सामने रहेगी। परफेक्ट। 5 more seconds। 5, 4, 3। मंतोष सर सामने देखेंगे, बहुत बढ़िया। 2, 1। परफेक्ट। काउंटर में क्या करना होगा, दूसरे पैर से करेंगे। जितेंद्र सर बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक पैर एक नी के ऊपर दूसरी मैम जयश्री मैम काफी अच्छा कर रहे हैं, हाथों को साइड में लेके जाते हुए फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को टच करेंगे। हम्म, पीछे से हाथों को टच करने की ट्राई। चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, चेस्ट पूरी एक्सपेंड हो जाएगी आपकी, सामने की ओर दृष्टि रहेगी आपकी। 10 सेकंड के लिए होल्ड। लाली मैम बहुत सही है, बहुत सही कर रहे हैं आप, बस नेक को थोड़ा सीधा करिए, एक टिल्ट कर रखा है आपने एक साइड, सीधा करते हुए। हाँ, परफेक्ट। 10 more seconds। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। राजू सर सामने की ओर देखिए, नीचे नहीं देखना, सामने देखिए। एंड रिलैक्स। रिलैक्स करिए, जैसे गए थे वैसे वापस आइए, और फिर लास्ट में किस में आना है, आपने दंडासन में आना है। अब यहाँ से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक आसन बताया गया था, वो साक्षी मैम ने बताया था भुजंग आसन, तो सभी साधक भुजंग आसन करके दिखाएं मुझे। माधव सर अभी के लिए ठीक है, पर अभी आपका मैट प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो मैं आपके पैरों की पोजीशन देख नहीं पा रहा, तो कल से आपने इस चीज पे काम करना है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। पूरा एल्बो को लॉक नहीं करना, चेस्ट को पीछे की ओर लेके जाके एक्सपेंड कर रहे हैं। राजू सर हम भुजंग आसन कर रहे हैं, यहाँ से वज्रासन नहीं कर रहे। और शोल्डर आगे की ओर नहीं, शोल्डर पीछे की ओर रहेंगे। मीता मैम एल्बोस को थोड़ा चेस्ट के पास रखिए, बाहर की तरफ ओपन नहीं करना। 5, 4। जैसे मैम इस बार आपने पहले से बेटर किया है काफी। 3, 2, 1। अब भुजंगासन का काउंटर पोज करेंगे, और उससे पहले एक बार मकर आसन में रिलैक्स करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, देखते हैं आपने मेरी क्लास में कितना कुछ समझा है, बेसिक क्वेश्चंस पे हमने काम किया। मकर आसन में हमने रिलैक्स कर लिया, तो इसका काउंटर पोज नहीं है, पर भुजंग आसन के बाद हम कोई भी आसन करते हैं तो रिलैक्सिंग पोज करते हैं। अब मुझे इसकी काउंटर प्रैक्टिस करके दिखाएं सभी, कोई भी काउंटर पोज करके दिखाएं भुजंग आसन का। बुद्धा सर बहुत ही बढ़िया पवन मुक्त आसन किया है आपने, बाकी सब क्या कर रहे हैं देखना चाहूंगा मैं। सौम्य मैम बहुत ही बढ़िया शशांक आसन किया है आपने। हाँ जी डॉक्टर। सुरेंद्र सर बहुत बढ़िया, रिंकी मैम बढ़िया। पिंकी मैम फिर भुजंग, आप पवन मुक्त आसन कर रहे हैं तो प्रॉपर पवन मुक्त आसन करिए, अपने चिन को दोनों अपने नीज के पास लेके जाइए। पल्लवी मैम बढ़िया। माधव सर बढ़िया। थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, शशांक आसन प्रॉपर नहीं हो रहा आपका, पर आसन सही किया है आपने। आसन वैसे प्रॉपर नहीं किया, पर चूज सही किया। हाँ, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन से आसन पिक कर रहे हैं आप। 5 more seconds होल्ड होल्ड करेंगे उसी पोजिशन में। चलो, ये देख के अच्छा लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बस अब धीरे धीरे फिर रिलैक्स करते हुए इजी हो जाए। परफेक्ट। और इसके अलावा हमें बताया गया था इसमें
उष्ट्रासन बताया गया था, पवन मुक्तासन, सर्वांग आसन बताया गया था। हाँ, रिलैक्स करेंगे। जो दिसंबर बैच के स्टूडेंट्स हैं, एडवांस आसन में आप कोई भी आसन कर सकते हैं, तो हल आसन या सर्वांग आसन में जो करके दिखा सकते हैं करिए। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अभी के लिए कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन सिर्फ दिसंबर बैच वालों के लिए है। आपको बोला गया कोई भी एक एडवांस आसन करिए, तो आप हल आसन और सर्वांग आसन में कोई एक करके दिखाइए। और बाकी सभी साधक भी करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे साथ अभी। और जिनसे नहीं हो पा रहा वो सिंपल अर्ध हल आसन करें 90 डिग्री पोज पे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करने की ट्राई करेंगे। अंजलि मैम आप विपरीत करनी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा और सीधा करिए, थोड़ा और अलाइन करिए, जिससे वो सर्वांग आसन की ओर बढ़ सके हम। कमर को और सीधा और ऊपर उठाइए, जलंधर बंद लग जाएगा इसमें आपका सर्वांग आसन में। 5 मोर सेकंड्स होल्ड करेंगे। संजय सर बहुत ही बढ़िया। संजय सर के अलावा साक्षी मैम को एग्जामिन करना है। साक्षी मैम थोड़ा सा और ऊपर उठाइए अपने चेस्ट को, जलंधर बंद लगेगा। परफेक्ट। उसके बाद सौम्य मैम एडवांस आसन में कौन सा कर रहे हैं? आप कर रहे हैं धनुरासन, बढ़िया, ये भी कंसीडर हो जाएगा आपका। परफेक्ट। उसके बाद हमारे राम सर कहाँ गए? दीपिका मैम, एग्जाम में आपका ये कंसीडर नहीं किया जाएगा एडवांस आसन में। और रिलैक्स करिए। अब इसका काउंटर पोज करेंगे। पहली बात तो देखो, रिलैक्स करना होगा। जो भी शवासन में आएंगे उसमें रिलैक्स करें, मकर आसन में आ रहे हैं तो रिलैक्स करें। उसके बाद उसकी काउंटर प्रैक्टिस करनी है, तो काउंटर प्रैक्टिस करके दिखाइए। दिसंबर बैच के लिए स्पेशल क्वेश्चन है ये। तो मैम इसका काउंटर पोज क्या करेंगे, साक्षी मैम क्या करेंगे, बाकी सभी साधक भी अभी के लिए जो समझ में आ रहा है कर सकते हैं, बाकी आपको एक क्लास में पढ़ाया जाएगा। संजय सर क्या करेंगे बताइए काउंटर पोज? नहीं नहीं सर, सर्वांग आसन किया है आपने, तो सर्वांग आसन में हम क्या करेंगे? सरल मत्स्य आसन करेंगे, क्योंकि उसमें जलंधर बंद लगा है ना, तो उसमें नेक को बैकवर्ड बेंड करके हम फिर उसको नॉर्मल करेंगे। जलंधर बंद के इफेक्ट को नॉर्मलाइज करेंगे हम। जो हम शीर्षासन कर रहे हैं उसमें हम शशांक आसन करके रिलैक्स करते हैं बॉडी को, फिर हम ताड़ासन करते हैं। पर यहीं अगर हमने क्या किया, सर्वांग आसन किया, तो चिन बेंड हो रही है आपकी, जलंधर बंद लग रही है, उसको इफेक्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए हम करेंगे सरल मत्स्य आसन, या फिर राम सर तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, सुप्त वज्रासन कर रहे हैं, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। हाँ, और जो सौम्य मैम ने किया था धनुरासन, तो उसके काउंटर पोज में हम कर सकते हैं फॉरवर्ड बेंड की कोई भी प्रैक्टिस। और मैम ने क्या पिक की है? पर पश्चिमोत्तानासन, बहुत ही बढ़िया। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अंजलि मैम ने सरल मत्स्य आसन चूज किया है। परफेक्ट। साक्षी मैम का भी परफेक्ट है। संजय सर का देख लेते हैं। संजय सर आपका भी परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। राम सर नहीं मिल रहे मुझे। परफेक्ट। दीपिका मैम थोड़ा सा काम करना होगा आपको एडवांस आसन में। हाँ, रिलैक्स करेंगे, सभी साधक रिलैक्स करें। परफेक्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जब तक सभी साधक अपने ब्रीदिंग पे काम करेंगे, डीप योगिक ब्रीदिंग करेंगे। राम सर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहने वाला है, राम सर डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी योगा अभ्यास है जो किए जा सकते हैं? जब तक सभी साधक, डाइट एक मिनट रुकिए मैम, एक एक सेकंड। जब तक सभी साधक करेंगे डीप योगिक ब्रीदिंग, और डीप योगिक ब्रीदिंग 1 मिनट करने के बाद करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। नेक्स्ट वीक दिसंबर बैच के एग्जाम है, तो थोड़ा सा हम दिसंबर बैच के स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे, और आपको भी पता लगने वाला है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हाँ जी राम सर। डायबिटीज के लिए हम आसन जो करेंगे, जितने भी हमारे कमर और पेट के जो आसन है वो सारे करते हैं जी, जिससे कि हमारी पैंक्रियास वगैरह एक्टिवेट होती है। ये सारे आसन करते हैं जी हम। उन आसनों के अंदर हम अ, राम सर स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल चीजों हाँ को सिंपल और इजी रखेंगे। अगर षटकर्म करने हैं तो कोई भी 1 से 2 षटकर्म बताएंगे आप। आसन करने हैं तो कोई भी 5 से 7 आसन बताइए। और प्राणायाम के अभ्यास करने हैं तो कोई भी 2 से 3 प्राणायाम बताइए। और डाइटरी हैबिट्स पे बिल्कुल सिंपल और इजी इजी टिप्स बता दीजिए। फिर से सेम क्वेश्चन रहेगा आपका कि आप डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए क्या क्या योगाभ्यास करवा सकते हैं और क्या क्या टिप्स दे सकते हैं। डायबिटीज के लिए हम सबसे पहले तो जो आसन करवाएंगे उसके अंदर हम लोग अ, सभी अ, साधक जब तक अनुलोम विलोम करेंगे, संजय राम सर मैंने वो आपको डीप
करा था, दोबारा से पूछता हूँ राम सर आपसे मैं। सबसे पहले मुझे हाँ, षटकर्म बताइए कौन कौन से कर सकते हैं। षटकर्म के अंदर हम लोग जल नीति, सूत्र नीति अग्निसार कर सकते हैं, और अग्निसार कर सकते हैं जी। कपालभाति कर दो सकते हैं। अग्निसार वगैरह ये प्राणायाम, हाँ, ये हाँ, कपालभाति कर सकते हैं जी। कपालभाति कर सकते हैं, अग्निसार कपालभाति कर कर सकते हैं। सकते हैं। नौली कर सकते हैं, भस्त्रिका भी किया जा सकता है इसमें। नौली किया जा सकता है, और हाँ जी, नौली कर सकते हैं, नौली। हाँ, नौली सबसे बढ़िया रहता है जी। हाँ, नौली के फिर अंदर सारा कुछ एक्टिवेट हो जाता है। कुंजल क्रिया की जा सकती है। कुंजल भी कर सकते हैं जी, क्योंकि पित्त उससे बाहर निकलेगा। बहुत ही बढ़िया सर। तो षटक्रम में आपने 1 से 2 प्रैक्टिस याद कर लेनी है, कपालभाति याद कर लिया, नौली याद कर लिया। ठीक है सर। अब मुझे कोई 5 से 6 आसन के नाम बताइए। जब तक सभी साधक अनुलोम विलोम कर रहे हैं, लंबी गहरी श्वास को भरते हुए धीरे धीरे खाली कर रहे हैं, सुरेंद्र सर अनुलोम विलोम करेंगे डीप योगिक ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए। हाँ जी राम सर, 5 आसनों के नाम बताइए। सर, इसके अंदर मंडूक आसन सबसे बढ़िया रहता है। हाँ जी, और मन, हाँ, मंडूक आसन, मयूर आसन भी किया जा सकता है। ये तो सर मयूर एडवांस, आसन आप इजी में बताइए। इसी में आपको कल डीएम भी किया था। वक्र आसन, हाँ, इसी में वक्र आसन किया जा सकता है जी। 2 हो गए, और बाकी? वक्र आसन है, तिर्यक ताड़ासन भी किया जा सकता है। चलो ठीक है, और सिलेबस में कौन कौन से हैं, आसन, उनके नाम बताइए। हाँ जी। सिलेबस वाले आसन के नाम बताइए। कल आपको डीएम भी किया गया था, परसों भी डीएम किया गया, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास ली है हमने, और आपने रिवीजन नहीं करी है सर बिल्कुल भी। रिवीजन की है जी, ध्यान नहीं आता एकदम से। अच्छा, चलो मेमोरी थोड़ी सी मेमोरी में वीकनेस है इस मेरा काम सौम्या में। मैम से रहेगा, इसके लिए क्या फिर करना आपने उसको पड़ेगा जी? रिपीट करना। राम सर सेम क्वेश्चन सौम्या मैम से रहेगा, फिर आपने रिपीट करना है, सिर्फ इतना करना है आपने। सौम्या मैम सेम क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। जब तक सभी साधक लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे खाली करेंगे, कमर सीधी रहनी चाहिए आपकी, नाड़ी शोधन कर रहे हैं, सबसे इजी प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना कुंभक के, पूरा ध्यान श्वासों पे रहेगा। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं इसे। सौम्या मैम आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सर, षटकर्म में सबसे पहले कपालभाति हम्म। और अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, नौली। हम्म। कैमरा हिल रहा है, सर। ठीक है, तीन तीन आपने प्रैक्टिसेस बता दी। अग्निसर जी। चलो षटक्रम में नहीं है, फिर भी चलो काम हो गया। हाँ ठीक है, 3 प्रैक्टिस ये होगी। उसके बाद बताइए आसनों के नाम बताइए, कोई भी 5 से 6। हाँ सर, आसन में है पवन मुक्तासन, मंडूक आसन, हम्म। कपालभाति, गौमुख आसन कपालभाति तो और आ गया ना, हाँ सर, कपालभाति षटक्रम में आ गया है। सर अच्छा। भुजंग आसन और हम्म। गौमुख आसन। वक्रासन कर सकते हैं हम्म। आसनों में। और सर उनकी जो है प्राणायाम में कपाल हम्म। सॉरी अग्निसार क्रिया है सर, वो भी कर सकते हैं सर। सर सॉरी सर, नाड़ी शोधन और हम्म। सर भ्रामरी कपालभाति से सकते हैं ना प्राणायाम में। मैम वो तो आप शुरू में बोल चुके हैं ना, जब आप षटक्रम में बोल चुके हो उसको, तो आप एक चीज को 2 बार थोड़ी रिपीट करेंगे। सर दोबारा नहीं रिपीट करना ना भाई भाई। सर हम्म। और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन और ध्यान। भ्रामरी कर सकते हैं। हाँ सर, भ्रामरी भी कर सकते हैं। और सर उनकी डाइट में फाइबर जो जिसमें ज़्यादा होता है वो खाने का यूज़ ज़्यादा करेंगे। और जंक फूड का और ये सब चीज़ें कम खानी है उनको। स्वीट मीठा कम खाना है, जिससे उनका शुगर स्पाइक ना हो। और सर और वो खीरे और करेले और टमाटर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए उनको, ताकि उनको फाइबर मिले। ठीक है मैम, इससे पासिंग मार्क्स। उनको करेंगे तो डायबिटीज उनके रिलैक्स आएगा। काम चल जाएगा मैम, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। पर थोड़ा सा स्टडी करिए आप, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके सर बोलिए थोड़ा कि। सा आइडिया में करना मुझे। हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं है आप बिल्कुल भी अपने आंसर को लेके। चीजें आपने सही बोली है, पर थोड़ा स्मूथली बोलने की ट्राई करेंगे। हम्म। हम्म।
चलो ठीक है, रिलैक्स करें सभी साधक, और यहां से हम लगाएंगे अश्वनी मुद्रा। पूरे ध्यान को अपने मलद्वार पे, एनस के रीजन पे लेकर जाएं, मसल्स को स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे। आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप थोड़ी सी रिवीजन करनी है आपको। एकदम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, पद्मासन भी लग रहा है आपका, सभी अभ्यास सही हो रहे हैं, पर थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे, तो वो तो काफी डिफिकल्ट रहने वाले हैं। पर प्राणायाम, आसनास, ये तो थोड़े थोड़े नाम है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सब में, बस सिर्फ नाम ही याद रखने हैं। और कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सबसे इजी इजी नाम चिपका दो, जो कि आप सबको मालूम ही है। शशांक आसन हो गया, मकर आसन हो गया, शवासन हो गया, ये तो फिर चलेगा ही चलेगा ना राम सर। सर ऐसा है जी कि ये जो मेमोरी मेमोरी का प्रॉब्लम है, ये 2003 से है जी। मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम तो हो गई थी जिसकी वजह, अदरवाइज हाँ, बोलने में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है जी। बाकी के सेशंस में तो आप सही हैं, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है नर्वस हो गए हैं, एकदम से क्वेश्चन पूछ रहा था। नहीं नहीं, अदरवाइज नर्वस नहीं, वही चीज है कि वो एकदम से ध्यान नहीं आता है जी। चलो 5 आसनों के नाम बता दो मुझे, जब तक सभी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 5 आसन कोई बता दो अभी आप। अनम्यूट करें राम सर। राम सर अनम्यूट करें, म्यूट हो गया फोन आपका। स्ट्रेस के लिए एक तो भ्रामरी प्राणायाम सबसे बढ़िया होता है जी, शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी, हाँ प्राणायाम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, प्राणायाम कंप्लीट हो गए हैं अपने। षटकर्म कोई 2 बताइए। षटक्रम में जल नीति, सूत्र नीति, परफेक्ट, 2 हो गए अंतर कंप्लीट। क्रिया। हाँ परफेक्ट, जी। 2 हो गए, 2 इनफ है। अब 5 आसन बता दीजिए। आसन के अंदर, आसनों के अंदर तो सबसे बढ़िया तो इसके अंदर शवासन होता है जी, सबसे परफेक्ट, एक हो बढ़िया। गया, एक हो गया, उसके बाद हाँ, बाकी आसन में तो हम भुजंग भुजंग आसन कर सकते हैं जी, आसन 2 कर्कट परफेक्ट, आसन कर सकते हैं, 3, गौमुख आसन भी किया जा सकता है इसमें। 4 और अ, और इसके लास्ट अंदर अ, हाँ, इसके वृक्षासन। अंदर वृक्षासन ताड़ासन भी किया जाता है। वृक्षासन, ताड़ासन, परफेक्ट, 5 आसन हो गए परफेक्ट। इसके अलावा आप जो इजी इजी है वो लास्ट में आप बोल सकते हैं। शशांक आसन हो गया, मकर आसन हो गया, और वो शवासन वो लास्ट में बोल देंगे तो थोड़ा 5 के 6 7 8 नाम हो जाएंगे अपने। परफेक्ट सर, हाँ जी। अभी तक आपने एकदम सही आंसर दिया। लास्ट में डाइटरी हैबिट्स पे कोई सिंपल सिंपल टिप्स बता दो, बिल्कुल सिंपल टिप्स बता दो, कहीं दिमाग नहीं लगाना आपने कि खाने में क्या ध्यान देना है क्या नहीं देना। एंजाइटी के लिए ऑलमोस्ट सेम रहती है सभी में वो प्रैक्टिसेस, तो बिल्कुल सिंपल लाइन याद कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं चला दो। हाँ नहीं तो अब फास्ट फूड जंक फूड वगैरह ये अवॉइड करते हैं जी। हम्म। तकरीबन सभी 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 बीमारियों में ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, फास्ट हम्म फूड जंक फूड। हम्म और- शुगर इंटेक कम करते हैं, साल्ट इंटेक कम कर देते हैं, ग्रीन हम्म ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, लीफी हम्म वेजिटेबल्स ज्यादा खानी चाहिए। और हम्म सबसे पहले टाइम टाइम मैनेजमेंट आपको सुधारना पड़ेगा। मॉर्निंग के अंदर जो नाश्ता है वो 8 बजे के आसपास लेना पड़ेगा, जो लंच है वो आपको 12 से 1 के बीच लेना पड़ेगा, और शाम का खाना जो है हम्म, वो 7 बजे से पहले लेना पड़ेगा। अवॉइड करना पड़ेगा कि 7 बजे के बाद कुछ भी ना लिया जाए, तो आपकी हेल्थ ठीक परफेक्ट। रहती है। अब इसको वाइंड अप करिए आंसर को, लास्ट में एक लाइन बोल के कि इसी तरह से ये सब प्रैक्टिसेस करके हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे या फिर हाँ, डायबिटीज जो भी अपना तो उस पे काम कर सकते हैं। जब भी हम ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन होता है, जिससे बीपी भी मेंटेन होता है। और जब हम टाइम मैनेजमेंट लेके आते हैं, फूड वगैरह खाते हैं, तो उससे शुगर शुगर वगैरह जो है नॉर्मलाइज हो जाती है, और एंजाइटी वगैरह भी नॉर्मलाइज होती है। इसी तरह से हम प्राणायाम इत्यादि करते रहेंगे। परफेक्ट सर, राम सर काफी अच्छा बोला आपने। बस इसमें जो डिसीज के स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ हम उसी का आंसर करेंगे। जैसे अभी मान लो सिर्फ डायबिटीज का पूछ रहे हैं तो डायबिटीज ही बोलेंगे, फिर उसमें बीपी वगैरह को ऐड नहीं करेंगे। बीपी का पूछा तो बीपी पे ही हम कंसंट्रेट करेंगे।
अदरवाइज एग्जामिनर क्या है, फिर वो क्वेश्चन को स्विच करके फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी फिर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि इसका भी आंसर दो, तो इसलिए हम क्वेश्चन स्पेसिफिक होके ही आंसर करेंगे। तो राम सर एकदम परफेक्ट बोला आपने, मुझे तो कहीं से कोई दिक्कत लगी नहीं है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। तो जैसे राम सर ने अभी बताया कि सर भ्रामरी कर सकते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो तभी साधक भ्रामरी करके दिखाएंगे जी। षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे एग्जाम में। वैसे हम क्या करते हैं, भ्रमरंध्र पे ध्यान लगाते हैं, आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो षण्मुखी मुद्रा लगाएं। पहली 2 उंगलियां आंखों पे, फिर उससे अगली 2 उंगलियां नाक के लेफ्ट राइट साइड, फिर अपर लिप्स पे, फिर लोअर लिप्स पे रखते हुए। जिसको भी समझ नहीं आ रहा वो राम सर की स्क्रीन को देख सकते हैं, वो मैंने पिन किया हुआ है। 5 टाइम्स के लिए भ्रामरी करेंगे। माना सर षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे, राम सर को देखेंगे अगर आपको नहीं मालूम तो। रचना मैम, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो नाक की लेफ्ट राइट साइड रहेगी, नाक के लेफ्ट राइट साइड रहेगी आपकी। षण्मुखी मुद्रा प्रॉपर नहीं है आपकी। 5 टाइम्स हो जाए तो रिलैक्स करेंगे और ध्यान श्वासों पे रहेगा। पूरा ध्यान श्वासों पे, श्वासों को आते जाते हुए देखेंगे, कैसे श्वास अंदर जा रही है, कैसे श्वास बाहर आ रही है, एक ऑब्जर्वर, एक दृष्टा की भांति देखते हुए। आज का लास्ट क्वेश्चन। राम सर क्लास को वाइंड अप करवाइए, और जो भी कोई प्रार्थना बोलने वाले हैं आप, उसका हमें मीनिंग भी बताएंगे। सब सभी साधक अ, नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का भला हो, कोई दुख का भागी ना हो। सभी सभी हथेलियों को रगड़ेंगे। ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने देंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, पूरे शरीर पे लगाएंगे। उसके बाद दोबारा से ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, आज्ञा चक्र के पास लाके हथेलियों को रगड़ेंगे, ऊर्जा को समाहित होने देंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे और हथेलियों को सामने करते हुए माता पिता को प्रणाम, गुरुजन को प्रणाम, इष्ट देव को प्रणाम करते हुए धरती माँ को। बहुत ही बढ़िया सर, राम सर बहुत ही बढ़िया। आराम से इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि जितना मैंने रूड होकर क्वेश्चन पूछे हैं, वो एग्जामिनर तो काफी हम्बल रहते हैं,
और मैं चाह रहा हूँ कि पहले ही हम ऐसी प्रैक्टिस करके चलें कि वहाँ पे आपको नर्वस ना होना पड़े। तो ऑल द बेस्ट चलो सभी के लिए। 4 से 5 दिन का टाइम है, कोई भी डाउट हो कुछ भी चीज़ हो तो डीएम करें मुझे। एक्स्ट्रा क्लास हम ले लेंगे, सैटरडे संडे को भी लिए, शाम को भी हम एक्स्ट्रा सेशन रख सकते हैं आराम से। तो मुझे डीएम कर देना आप सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा संजय सर से। संजय सर, बिल्कुल सिंपल आंसर था, हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, फिर से सेम क्वेश्चन रहेगा। जो हमारे योग दर्शन के अंदर जो आसनास बताए गए हैं, कोई भी 5 आसन के नाम बताइए। पतंजलि योग मुनि ने जो हमें आसन बताए हैं, 5 आसनों के नाम बताएं जो योग दर्शन में लिखे गए हैं। सर पतंजलि योग दर्शन में आसन का वर्णन नहीं है। वहाँ योग सुखनम आसनम, जो अच्छे तरीके से हम बैठ सकते हैं किसी भी स्थिति में, हम्म। वही आसन है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, कल मिलेंगे। अच्छा 4 से 5 अच्छा दिन सर, थोड़ा। स- सर एक क्वेश्चन है। जो सूर्य नमस्कार है सर, इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, हम्म, 7 आसन होते हैं, 5 रिपीट होते हैं, और हम्म। 2 जो है रिपीट नहीं होते। ये क्लियर है ना सर? हाँ जी सर, क्लियर। इसमें क्या रहते हैं, हाँ। जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर, हम दोनों वेरिएशन में हम मतलब जो एक में वेरिएशन आता है, इसमें एक दंडासन की ओर भी बढ़ते हैं, हम वो प्रैक्टिस नहीं अच्छा कर अच्छा। रहे। ओके। हम जो कर रहे हैं, हम जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में आपने वही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर। ठीक है सर। वही आपको कंफ्यूजन होगी ना कि जिसमें एक दंडासन की ओर भी जाते हैं हम, वो पोस्चर करने का नहीं हाँ। करना, पर हम वो नहीं कर रहे, नहीं हम नहीं सर, रिपीटेशन वाला ही इसमें ना करेंगे। हम इसमें बोल हम रहे थे 12 5 आसन आसनों है, को जब रिपीट शुरू कर में रहे कि हैं। 12 आसन बोल रहे थे तो मुझे लगा कि जैसे 7 आसन होते हैं, इसमें 5 रिपीट होते हैं, 2 रिपीट नहीं होते, 12 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, जिसमें एग्जैक्टली 7 12। आसन हम जो है वो करते हैं बेसिकली। हाँ, तो ये सही बोला क्लैरिटी सर आपने। करना था बस। हाँ ठीक है एकदम सर। सही कि 2 रिपीट नहीं होंगे। और वही आपसे क्वेश्चन रहने वाला मेरा, तो वाइंड अप करने से पहले कि 2 आसन कौन कौन से रिपीट नहीं हो रहे बताइए सर, हाँ सुरेंद्र सर, जी। इसमें अष्टांग नमस्कार और भुजंग आसन 2 रिपीट नहीं होते। हाँ, अब आपने जो अष्टांग नमस्कार बताया उसमें बताइए, अष्टांग नमस्कार में बॉडी के 8 पार्ट कौन कौन से टच होते हैं फ्लोर सर पे। 2 पैर, 2 हाथ, 2 घुटने और जो है चेस्ट और जो है थोड़ी मतलब जो है। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। और आज का लास्ट क्वेश्चन फिर से आपसे रहेगा, जो 12 मंत्रों के नाम बताइए आप। या ओम मित्राय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। चलो, इसको डाउट हो आज के सेशन के रिगार्डिंग तो बताइए। सर और इसमें दिसंबर में हम लोगों मंत्र भी के पढ़ा एग्जाम होने जाता है वाला है क्या? सर। इसमें मंत्र भी पढ़ा हाँ जाता सर, है मंत्र क्या पढ़ा जाता शुरुआत है। में? तो कौन वाला मंत्र पढ़ा जाए? वो ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सर सिंहासन वाला रहेगा? नहीं सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमें अच्छा, अपने आसन आसन के स्टेप क्लियर करने हैं। ये चीज ठीक क्लियर हो ठीक जाती सर। है, उसके बाद हमने अपने हम्म, ब्रीदिंग पे काम करना है कि मतलब फॉरवर्ड बेंड करते हुए एक्सहेल करना है, बैकवर्ड बेंड करते हुए इनहेल करना है। 2 मेन स्टेप्स क्लियर हो आसनस्त जाए, उसके बाद फिर हमें जो सूर्य नमस्कार में जो 12 मंत्र है वो याद करने हैं। एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, उसके बाद चक्रास पे फोकस किया जा सकता है, पर वो एग्जाम ओरिएंटेड होके फिर हम नहीं चल रहे तो फिर उस चीज पे भी काम कर सकते हैं। पर पहले एग्जाम स्पेसिफिक होके जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम चाह रहे हैं पहले उस पर अच्छे से काम कर लें। जिसमें जो चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, फिर से बता रहा हूँ मैं, पहले आपकी जो हर एक स्टेप्स है, जो आसनाज हैं आपके, वो प्रॉपर होने चाहिए। सेकंड थिंग आपकी ब्रीदिंग। थर्ड वन आपके 12 मंत्र। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ रहने वाला है। ठीक है, ठीक। चलो करते हैं यार मैडम। एडवांस आसन तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। सर्वांग आसन ना अच्छी तरह से हो रहा है ना, तो मैं कौन से आसन करूं सर? चलो मैम, शाम को फिर एक एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं दिसंबर वालों के लिए, फिर उसमें डिस्कशन करेंगे। कौन सा शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं आधे घंटे के लिए, तो फिर टाइम? उसमें डिस्कस कर लेंगे। क्या टाइम और होगा सर? ग्रुप में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक। साक्षी मैम, याली मैम, साक्षी मैम से डिस्कस कर लेते हैं, ये सब भी अगर वर्किंग है तो कोशिश करेंगे 6 बजे के बाद ही रहेगा, कुछ रहेगा तो 6 से 7 के बीच में ही कुछ सर रखेंगे। ओके सर, सर। हम्म। हेलो सर।
सर हाँ जी, हेलो सर। नाम के साथ बोलिए। नाम, हाँ सभी जने जा सकते हैं, जाना चाहिए। हाँ जी मैम बोलिए, कौन बोल रहे हैं? भारती शर्मा सर। भारती मैम बोलिए जी। सर एक्चुअली 10 अप्रैल से मेरे को पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, कलाइयों में बहुत दर्द था, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी सर, क्योंकि बैंड करने में भी काफी तकलीफ थी सर मेरे को। अब थोड़ा मैंने चेकअप कराया तो उन्होंने बोला वायरल फीवर था मुझे, इस कारण से पैर हाथ की हड्डियों में काफी पेनफुल रहा ये मेरे को सर। तो सर अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूं सर वापस से? अभी आज से मेरे को काफी रिलैक्सेशन है, मैं टैबलेट वगैरह लेके आई हूँ और चेकअप वगैरह करवाया सर मैंने। तो मैं क्या करूं सर प्रैक्टिस में, क्योंकि एग्जाम नजदीक है सर। तो मैम शाम को डिस्कस करते हैं, हम एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं, फिर उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे इस बात पे। जी सर। सर कितने कितने बजे रखेंगे अपन एक्स्ट्रा सेशन? हम कोशिश करते हैं कि दिसंबर बैच में आप है ना, उसमें मैं डीएम कर दूंगा आपको। अच्छा जी सर। मेरा सर अभी जून में ही एग्जाम है शायद। आप मुझे डीएम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जी ओके सर। जी सर, फिर हम थैंक अच्छे यू। से बात करते हैं इस पे। ओके ठीक सर, थैंक यू सर। जी, सभी को जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम। थैंक यू सर। नमस्कार।